स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। हमने पिछले अनुभाग में न्यू एनर्जी की शुरुआत किया था। आज दूसरा भाग है। हमारे विश्वगुरु पत्री जी हमेशा कहते हैं कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य जानना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारा जन्म कैसे हुआ, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, किन परिस्थितियों में, तो हमें ये सब समझना होगा। हमारी कहानी आज की नहीं बल्कि एक बहुत प्राचीन कहानी है जो टोबायास ने हमें सुनाई है। आदिकाल में पृथ्वी के जन्म से पहले, या ये कहें कि सृष्टि के आरंभ से पहले, एक सर्वशक्तिमान शक्ति थी जिसका कोई गुण नहीं था, कोई आकार नहीं था और कोई विशेषता भी नहीं थी। इसे आकाश तत्व कहते हैं। शून्यता का अर्थ शून्यता नहीं है, इसका अर्थ है सर्वशक्तिमान शून्यता या सर्वशक्तिमान पूर्णता। इस सर्वशक्तिमान पूर्णता को हम भगवान कहते हैं। भगवान स्वयं का बारे में जानना चाहता था, अर्थात विचार की उत्पत्ति पहली बार हुई। विचार वायु तत्व है। जब मैं कौन हूं का प्रश्न शुरू हुआ तो पहली आत्मा भगवान से अलग हुई। इसे आत्मा या आदिशक्ति भी कहा जाता है। आत्मा से बिलियन आत्माएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार जन्मी बिलियन आत्माओं ने बिलियन प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। टोबायास हमें हम सबकी कहानी सुना रहे हैं। वो हमें हम सबकी कहानी एक आत्मा की कहानी के रूप में सुना रहे हैं। अगर हम इसे एक कहानी के रूप में सुनाए तो ये हमारे दिल को छू जाती है। उन्होंने इस आत्मा का नाम जैक रखा। टोबायास कहते हैं कि हम सभी को नाम को लेकर बहुत परेशानी होती है, यहाँ तक कि अगर हम हर चीज का नाम लेते समय उसका सही उच्चारण नहीं करते तो नाम भी ऊर्जा बदल देते हैं। ये कहानी जाक की कहानी उस राज्य का मतलब है जहां हम सबकी कहानी घटित हुई। उसे अहम अस्मी कहते हैं। इस राज्य में एक राजा और एक रानी थे। उनका बेटा जैक है। जैक हमेशा नया अनुभवों की तलाश में रहता था। इसके लिए उसने कई नए आयाम यानी डायमेंशंस आविष्कार किया था। वो तरह तरह की यात्राएं करता था। वो नई जगहों पर जाता था और नए लोगों से मिलता था। राजकुमार जाक जल्दी ही राजा बनने वाला था, परंतु जाक सिंहासन पर बैठने से पहले एक आखिरी लंबी रोमांचित और चुनौतीपूर्ण यात्रा करना चाहता था। तो जाक की यात्रा शुरू हुई। कंपन का मतलब है कंपन का स्तर कम हो गया और चमक या दीप्ति में महान केंद्रीय सूर्य का निर्माण हुआ। परंतु यह प्रकाश हमारी भौतिक आंखों को दिखाई नहीं देता। अब सभी आत्माओं को प्रकाश शरीर प्राप्त हो गया है। रुकिए रुकिए, ये कैसा प्रकाश शरीर की कल्पना मत कीजिए जिसके सिर, दो हाथ और दो पैर है और जो सिर्फ प्रकाश है। नहीं, ये एक प्रकाश बिंदु है या आकाश में तारों की तरह एक छोटा सा प्रकाश बिंदु। जाक जमीन पर चलते हुए जमीन के किनारे पर पहुंच गया। उसके सामने एक सागर था। जाक ने पहले कभी सागर नहीं देखा था। जाक ने सोचा था कि यह यात्रा रोमांचक होगी। जाक ने सुना कि वो बहुत कुछ देख रहा है, लेकिन उसे जमीन के किनारे से आगे नहीं जाना चाहिए। उसने सुना था कि इसके पार जाना बुद्धिमानी नहीं है, जिसका मतलब था कि कोई व्यक्ति भूमि की सीमाओं के पार और समुद्र में चल गया है। वो जानता था कि ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। जाक भूमि की सीमाओं से परे जाना और समुद्र की यात्रा करना चाहता था। इसका मतलब था कि जटिल यात्रा जाक की योजना है।
और उसके अनुसार शुरू हुई। जैक की समुद्री यात्रा शुरू हुई। कई दिनों की यात्रा के बाद समुद्र से आग की एक बड़ी दीवार उठी। इसका आतंक को देखकर जैक घबरा गया और अपने एकत्व अहमस्मी के क्षेत्र में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं जा सका क्योंकि ये सब जैक की रचना थी। उसने सोचा जब वो यात्रा पर निकला तो वो एक लंबी, रोमांचकारी, समस्याग्रस्त यात्रा पर जाना चाहता था। आग की दीवार ने जैक को पूरी तरह से घेर लिया। इससे जैक को ऊर्जा के मामले में बहुत भ्रम हुई। उन्होंने महसूस किए यदि वो अपने घर अहमस्मी के क्षेत्र के पास ही रहते तो बेहतर होगा, और वो यहाँ क्यों आए। यही द्वैत का गुण है। कुछ देर बाद वो अग्नि दीवार पार करके शून्य से उस पार आ गया। इस बीच जैक के माता पिता ने यह जानने के लिए एंजल्स को भेजा कि जैक के साथ क्या हुआ। एंजल्स पृथ्वी के किनारे पहुंचे और उन्हें पता चला कि जैक समुद्र में चला गया। अग्नि दीवार के पास कई एंजल्स खड़े थे। वे अग्नि दीवार के पार देख सकते थे कि उस ओर क्या हो रहा है। अग्नि दीवार के दूसरे पार के एंजल्स आधीरता से इंतजार कर रहे थे कि जैक क्या कर रहा है और हम सब कब घर वापस लौटेंगे। धन्यवाद।